अस्पृश्यों और सपृश्यों सवर्णों के बीच इस संघर्ष में जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, आखिर अस्पृश्य को ही क्यों दबाया जाता है? उनके खिलाफ समाज किस किस तरह के हथकंडे अपनाता है? सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक नाकेबंदी, और डॉक्टर अंबेडकर क्यों कहते हैं कि यह खुली हिंसा से भी ज्यादा खतरनाक होता है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए इस एपिसोड में बताते हैं। पहले वॉल्यूम नंबर 10 उठाइए, पेज नंबर 161 से 65 के बीच हम आपको लिए चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अंत में कौन जीतेगा, यह दिलचस्प अटकल है। जो लोग अस्पृश्यों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं वो बड़ी गंभीरता से इसकी जांच परख कर रहे हैं। अंततः नतीजा जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि इस संघर्ष में अस्पृश्यों का पलड़ा हल्का है, कमजोर है। कि हिंदुओं के साथ इस संघर्ष में सदैव अस्पृश्यों को ही दबाया जाता है। जब भी हिंदू अराजकता पर उतर आते हैं तब अस्पृश्य असहाय हो जाता है। सवाल यह है कि सदैव उन्हें क्यों दबाया जाता है, क्यों मारा पीटा जाता है? यह महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आगे अब व्याख्या कर रहे हैं कैसे कैसे और क्यों दबाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि सवर्ण हिंदुओं के साथ इस संघर्ष में अस्पृश्य क्यों असहाय स्थिति में रहते हैं, इसके कारण स्पष्ट है। एक तो सवाल यह है कि जहां तक संख्या का सवाल है, दोनों में कोई मुकाबला, कोई जोर नहीं है। किसी भी गांव में सवर्ण हिंदुओं की तुलना में अस्पृश्यों की संख्या अधिक नहीं है। अधिकांशतः उनके कुछ ही परिवार होते हैं और उनकी संख्या इतनी नगण्य है कि वे सवर्ण हिंदुओं के किसी भी हमले का मुकाबला नहीं कर सकते। भले ही अस्पृश्यों की संख्या 5 करोड़ है, वह काफी बड़ी संख्या दिख पड़ती है, पर वास्तव में वे भारत के गांवों में बिखरे हुए हैं। अतः गांव में वे अति अल्प संख्या में हैं और उनकी तुलना में सवर्ण हिंदुओं का भारी बहुमत है। सामरिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो वो इतने बुरी तरह बिखरे हुए हैं कि वे सवर्ण हिंदुओं पर हावी नहीं हो सकते, अपितु सवर्ण हिंदू ही उन पर हावी रहते। आगे यहां मुस्लिम से तुलना करते हैं अस्पृश्यों की और कहते हैं, लिखते हैं कि जहां तक संख्या का संबंध है, कुछ प्रांतों में मुसलमानों की स्थिति भी अस्पृश्य जैसी ही है। वे भी गांव में बिखरे हुए हैं और कुछ गांव में तो उनकी संख्या अस्पृश्यों से भी कम है। फिर भी मुसलमानों को अस्पृश्यों की तरह अनादर और अपमान नहीं झेलने पड़ते। यह कुछ विचित्र सी बात है, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भी उतना ही मनमुटाव है जितना हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच। लेकिन व्यवहार से यह अंतर एक लाभ के कारण है। मुसलमानों को यह लाभ मिलता है पर अस्पृश्यों को लाभ नहीं मिलता। आगे लिखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं कि मुसलमान पर उस तरह से गांव में हमले नहीं होते हैं जैसे अस्पृश्य पे होते हैं। उसका क्या कारण है, उसकी व्याख्या करते हैं कि सभी प्राचीन समाजों का यह नियम था कि अजनबी पवित्र होता है। अजनबी को क्यों पवित्र माना गया और उसके व्यक्तित्व को क्यों अलंघनीय माना गया, इसका वास्तविक कारण यह है कि अजनबी जो है वो दूसरे समूह का होता था, वो विरोधी समूह का होता था, और यदि उसे कोई क्षति पहुंचाई जाती तो निश्चित ही रक्तपात, खून खराबा होता। रक्तपात के भय के कारण ही अजनबियों के प्रति यह रुख अपनाया गया। यही बात गांव के मुसलमानों पर भी लागू होती है। हिंदुओं की नजर में वो अजनबी है, लेकिन हिंदू उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसे कोई क्षति पहुंचाई गई तो प्रतिरोध में मुसलमान उनका खून बहा देंगे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगों में वास्तव में खून खराबे होते हैं
और वे तभी होते हैं जब किसी मुसलमान अथवा किन्हीं मुस्लिम हित को क्षति पहुंचाई जाए। रक्तपात के इस भय के कारण ही हिंदुओं के गांव में मुसलमान का जीवन सुरक्षित रहता है। आगे लिखते हैं कि यदि किसी अस्पृश्य को क्षति पहुंचाई जाए तो उसका प्रतिशोध लेने वाला कोई है ही नहीं, रक्तपात का भय है ही नहीं। अतः अस्पृश्यों के प्रति हिंदू कोई भी अन्याय कर सकते हैं और दंड से बच निकलते हैं। इसका कारण है कि मुसलमान एकजुट हैं, वे गहरी मानसिक चेतना से परस्पर आबद्ध हैं। यदि उनके संप्रदाय या किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय किया जाए तो वे एक होकर अन्याय का प्रतिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी ओर अस्पृश्य असंगठित हैं, वे जात पात के बंधन से जकड़े हुए हैं। सवर्ण हिंदुओं की भांति वे भी जात पात में विश्वास करते हैं। इस जात पात से अस्पृश्यों के बीच आपसी द्वेष और प्रतिस्पर्धा और होड़ पैदा हो गई है। उसकी वजह से संयुक्त कार्रवाई करना असंभव हो गया है। मुसलमानों के बीच में जात पात है, अस्पृश्यों की भांति वे भी समूचे देश में बिखरे हुए हैं, लेकिन उनका मजहब उनके बीच उन्हें जोड़ने वाला एक मजबूत धागा है। उनका मजहब उन्हें सिखाता है कि वे सब मुस्लिम संप्रदाय के भाग हैं। अस्पृश्यों के मानस में, उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। एकजुटता की भावना के अभाव में अस्पृश्य खंड खंड बचे हुए हैं, उन्हें जोड़ने वाला कोई चीज है ही नहीं। अतः उनकी संख्या उनके लिए बेकार है। आगे कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर, लिखते हैं कि गांव में क्या स्थिति है अस्पृश्यों की। तो लिखते हैं कि गांव के अस्पृश्य अधिकांशतः या तो गांव के सेवक हैं या भूमिहीन मजदूर हैं। गांव के सेवक के रूप में भरण पोषण के लिए वे हिंदुओं पर आश्रित हैं। वे घर घर जाकर हर रोज हिंदुओं से रोटी या भोजन प्राप्त करते हैं। बदले में वे हिंदुओं की कुछ प्रथागत सेवाएं करते हैं। यह उनके पारिश्रमिक का एक अंश है। वे अपने पारिश्रमिक के रूप में हिंदुओं के घरों से फसल की कटाई पर अनाज भी प्राप्त करते हैं। जब हिंदुओं और अस्पृश्यों के बीच कोई मतभेद पैदा होता है तो पहला काम हिंदू यही करते हैं कि वे अस्पृश्यों की रोटी और कटाई का अंश देना बंद कर देते हैं। वे अस्पृश्यों को काम पर भी नहीं लगाते। नतीजा यह होता है कि संघर्षरत अस्पृश्यों को भूखमरी का सामना करना पड़ता है। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि अस्पृश्यों के पास गांव में जीविका का कोई साधन है ही नहीं। वह दूध या सब्जी बेचने जैसा कोई धंधा नहीं कर सकता, क्योंकि अस्पृश्य होने के नाते कोई उससे खरीदेगा ही नहीं। वह व्यापार भी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी व्यापार पुश्तैनी होते हैं और अस्पृश्य होने के कारण उसकी सेवा कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। आर्थिक रूप से अस्पृश्य पूर्ण रूप से हिंदुओं पर आश्रित हैं। जब भी अस्पृश्य को लगता है कि अस्पृश्य अहंकारी या शरारती हो गया है तो वह इस आर्थिक स्थिति का भरपूर लाभ उठाता है। अस्पृश्य न केवल रोजी रोटी के लिए अस्पृश्य पर निर्भर रहता है, बल्कि जीवन की दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए भी वह सवर्णों पर ही निर्भर रहता है। गांव में सभी दुकान सवर्णों की होती है, अस्पृश्यों की होती है। व्यापार अस्पृश्य के हाथ में है और अनिवार्यतः रहेगा भी। अतः खरीदारी के लिए अस्पृश्य दुकानदार के आश्रय अस्पृश्यों को रहना पड़ता है। अस्पृश्य दैनिक जीवन की चीजें तभी प्राप्त कर सकता है जब अस्पृश्य दुकानदार, सवर्ण दुकानदार उसे वह बेचे। यदि वह नहीं बेचना चाहता है तो अस्पृश्यों को भूखों मरना पड़ेगा, भले ही उसके पास पैसा हो। अतः जब भी सपृश्य और अस्पृश्य के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो दुकानदारों को यह आदेश देना वह नहीं भूलता कि अस्पृश्यों को कोई चीज न बेची जाए। सपृश्य संगठित रूप से ऐसी साजिश करते हैं कि अस्पृश्यों से आर्थिक रिश्ता पूर्णतः टूट जाए। अस्पृश्यों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया जाता है। शत्रु को तहस नहस करने के लिए दुष्टों का एक दंडात्मक दल
अस्पृश्यों के क्षेत्र में भेज दिया जाता है। वह दल निर्भय होकर विध्वंस करता है, वह घरों को जला देता है, संपत्ति को नष्ट करता है, सभी के प्रति वह निर्लज्ज होकर हिंसा करता है, वो औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ता। इसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि सर्वाधिक सामान्य और प्रभावी हथियार यह है कि अपराधी अस्पृश्यों के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा कर दी जाती है। बहिष्कार केवल गांधी के असहयोग का ही दूसरा रूप है, उसकी विभीषिका का वर्णन नहीं किया जा सकता। पिछड़े वर्गों की शिकायतों की जांच के लिए बंबई सरकार ने कमेटी बनाई थी, उसने इस सामाजिक बहिष्कार का इस तरह वर्णन किया। सुनिए कमेटी क्या वर्णन करता है। कमेटी ने लिखा है कि हालांकि हमने ऐसे विभिन्न उपायों की सिफारिश की है कि सभी सार्वजनिक उपयोगिताओं संबंधी अपने अधिकारों को अस्पृश्य प्राप्त कर सके, फिर भी हमें डर है कि आने वाले लंबे समय तक अधिकार के प्रयोग के उनके मार्ग में अड़चनें आएंगी। पहली अड़चन तो यह आशंका है कि रूढ़िवादी वर्ग उनके खिलाफ खुली हिंसा करेंगे। इस बात की ओर ध्यान देना ही होगा कि हर गांव में अस्पृश्य अल्पसंख्या में, उनके विरोध में रूढ़िवादियों का भारी बहुमत, जो सपृश्यों के किसी भी संभावित हमले से अपने हितों और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए सब कुछ करेगा। पुलिस की कार्रवाई के खतरे से रूढ़िवादी वर्गों के हिंसा में अंकुश लगा है, लेकिन ऐसे मामले विरल ही हैं। दूसरी अड़चन अस्पृश्यों को वर्तमान आर्थिक स्थिति से पैदा होती है। प्रेसिडेंसी के अधिकांश भागों में अस्पृश्य आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। कुछ लोग आसामी के रूप में रूढ़िवादी वर्गों की भूमि जोतते हैं, आसामी उनकी इच्छा के दास हैं। कुछ लोग रूढ़िवादी वर्गों के खेतों पर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। शेष रूढ़िवादी वर्गों के घरों से भोजन या अनाज प्राप्त करते हैं, बदले में वे गांव के सेवक के रूप में सेवा करते हैं। हमने ऐसे अनेक उदाहरण सुने हैं जहां जब भी गांव के दलित वर्गों ने अपने अधिकारों का प्रयोग करने का साहस जुटाया है, तो वहां के रूढ़िवादी वर्गों ने हथियार के रूप में अपनी इस आर्थिक शक्ति को आजमाया है और उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया है, उन्हें रोजगार से हटा दिया गया है और गांव के सेवक के रूप में उनका पारिश्रमिक बंद कर दिया गया है। प्रायः बहिष्कार की यह योजना बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। दुकानदार उसके अंतर्गत अस्पृश्य आम रास्तों पर भी नहीं चल सकते। वे ग्राम के बनिए या दुकानदार से दैनिक जरूरत की चीज भी नहीं खरीद सकते। साक्ष्य के अनुसार बहुधा छुटपुट कारणों के आधार पर ही अस्पृश्यों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन ऐसे मामले भी कम नहीं हैं जहां कठोर से कठोर बहिष्कार की घोषणा कर दी गई है। कारण बस इतना था कि किसी अस्पृश्य ने जनेऊ धारण कर लिया, भूमि का टुकड़ा खरीद लिया, अच्छे कपड़े या जेवर पहन लिए या सार्वजनिक मार्ग पर दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर शादी का जुलूस निकाला। यही अपराध होता था। इसके बाद इस कमेटी की रिपोर्ट है और अंबेडकर लिखते हैं कि हम कह नहीं सकते कि अस्पृश्यों के दमन के लिए इस सामाजिक बहिष्कार से भी अधिक कोई प्रभावी हथियार खोजा जा सकता है। खुली हिंसा का उपाय भी इसके सामने फीका पड़ जाता है, क्योंकि इसके अति दूरगामी और घातक प्रभाव पड़ते हैं। यह अधिक खतरनाक है। हम सहमत हैं कि बहुसंख्यकों के इस अत्याचार को सख्ती से कुचला जाए यदि हम अस्पृश्यों को उनके उद्धार के लिए वाणी और कर्म की आवश्यक आजादी की गारंटी देना चाहते हैं। तो ये था कि कैसे नाकेबंदी होती है, सामाजिक और आर्थिक नाकेबंदी होती है, इससे दमन किया जाता है। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस प्रशासन मजिस्ट्रेट दलितों और सवर्णों, सपृश्यों और अस्पृश्यों के मामले में किस तरह से व्यवहार करता है। और जितनी घटनाएं अभी बताई गई हैं, मैंने देखा है गांव में इस तरह के खेल होते हैं। तो इसलिए आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा। पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
इच्छा हो तो अम्बेडकर नामा मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया। जय भीम।